अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हदीस की रोशनी में ज़िना की मुआफ़ी की। किस औरत और मर्द को ज़िना मुआफ़ है और किस सूरत में मुआफ़ है। दुनिया में गुनाह मुआफ़ होने की निशानी क्या है। हर मुसलमान मर्द औरत के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत के गुनाह काबिल माफ़ी हैं मगर वो लोग जो एलानिया गुनाह करते हैं। और एलानिया गुनाह करना ये है कि आदमी रात के वक्त कोई ऐसा गुनाह का अमल करे, फिर सुबह होने पर कहता फिरे, ऐ फलां मैंने रात को इस तरह किया था, हालांकि अल्लाह ताला ने इसकी पर्दापोशी की हुई थी और इसने रात इस तरह बसर की कि इसके रब ने इसे छुपा रखा था। और जब सुबह करता है तो अपने ऊपर से अल्लाह के पर्दे को उठा देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने मदीना के दूसरे किनारे एक औरत से तबाह आजमाई की। मैंने जमा के अलावा इसके साथ सब कुछ किया, चुनाचा मैं हाजिर हूँ, आप मेरे मुतालिक जो चाहें फ़ैसला फरमाएं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारी पर्दापोशी की थी, काश के तुम भी अपनी पर्दापोशी करते। रावी बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कोई जवाब ना दिया और वो आदमी खड़ा हुआ और चला गया। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आदमी को इसके पीछे भेजा तो इसे बुलाकर ये आयत सुनाई, दिन के दोनों एतराफ़ और रात के चंद सातों में नमाज पढ़ा करें, यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं और ये नसीहत कबूल करने वालों के लिए नसीहत है। हाज़रीन में से किसी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, ये इसके लिए ख़ास है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि एक आदमी एक ऐसी खातून को मिला जो जाहलियत में ज़ानिया रह चुकी थी। वो इसे अटखलियाँ करने लगा, यहाँ तक कि इसने अपना हाथ इसको लगा दिया। इस पर इस औरत ने कहा, रुक जा, बेशक अल्लाह ताला शिर्क और जाहलियत को ले गया है और हमारे पास इस्लाम को ले आया है। बस वो आदमी चला गया और वापसी पर इसका चेहरा दीवार पर लगा और ज़ख्मी हो गया। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बतला दिया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ऐसा बंदा है कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ भलाई का इरादा किया है और जब अल्लाह किसी के साथ खैर व भलाई का इरादा करता है तो इसको इसके गुनाह की सज़ा देने में जल्दी करता है, और जब किसी बंदे के साथ शर का इरादा करता है तो इससे इसके गुनाह की सज़ा रोक लेता है, यहाँ तक कि रोज़े क़यामत इसको पूरा बदला दिया जाएगा, गोया कि वो ईर पहाड़ होगा। हज़रत अबू सईद और जाबर रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत ज़िना से भी ज़्यादा संगीन है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, गीबत ज़िना से कैसे ज़्यादा संगीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी ज़िना करता है तो वो तौबा करता है और अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। एक दूसरी रवायत में है, वो तौबा करता है तो अल्लाह इसे बख्श देता है, जबकि गीबत करने वाले को मुआफ़ नहीं किया जाता, हत्ता कि वो शख्स जिसकी गीबत की गई है वो इसे मुआफ़ कर दे। हज़रत वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत से ज़िना बिल जबर किया गया तो आपने इस औरत पर हद कायम ना की बल्कि इससे ज़्यादती करने वाले पर हद कायम की। रावी ने ज़िक्र नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए महर मुकर्रर किया कि नहीं। हजूर ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी वैसे उसे आगे पहुंचा दिया।